गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बीसीसी के क्लास में हम लोग हिंदी का क्लास लेंगे, जिसमें सर्वनाम के आज 3 भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम है। बोलने, सुनने या किसी के बारे में कुछ कहा जाने का बोध हो, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक उसी तरीके से पुरुषवाचक में भी 3 पर्सन होते हैं। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष है। उसी में आई और हम लोग कहने वाला, तुम और तुम लोग सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं, ही, सी, इट, वही होते हैं। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन, या किसी के बारे में कुछ कहा जाए उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। वो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद होते हैं। और उसमें जो जो हमारे होते हैं प्रथम में, सेकंड में, थर्ड में, वही हमारे पुरुषवाचक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह है। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने, सुनने या किसी के बारे में कुछ कहा जाने का बोध हो, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत सीधा है, तो वह जो हो गया वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ओके, चलिए दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चय का बोध हो, निश्चित का बोध हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या इसमें निकटता मतलब कि कोई चीज़ नज़दीक हो या कोई चीज़ दूर हो। नज़दीक और दूर का भी बोध जिस शब्द से होता है, वो शब्द हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक, जिस शब्द से निश्चय का बोध हो, यानी कि कोई वस्तु दूर है या नज़दीक है, इस सब का बोध हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, यही, वह, वही। अब यह कहने से मतलब क्या हुआ कि यह मेरी कलम है, यह मेरे पास है, नज़दीक है मेरे। वह किताब, वह कहने से क्या हो रहा है कि वह दूर का बोध कह रहा है। यह कहने से हमें नज़दीक का बोध हो रहा है। यही कहने से मतलब कि एक निश्चित का बोध हो रहा है, उस पर भार पड़ रहा है कि नहीं, यही मेरी कलम है। ठीक है, तो जो जिस शब्द में हम, जिस वाक्य में हमें अगर इस तरीके के वाक्य जो शब्द मिले, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यही, वह, वही। ठीक, अब देखिए आप लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निश्चित का बोध न हो, न जरूर लगाइएगा, न हो, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। एक बार फिर से, जिस शब्द से निश्चय का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। अब कोई कहने से हमें निश्चय का बोध नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई आया हमको पीछे से ऐसे करके चला गया, अब हमको क्या पता कौन है, तो इतना तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ, कोई हमें मारा है।
अब यहाँ पर हमारा बुक है, कोई बुक उठाकर छिपा लिया तो हमको निश्चय नहीं मालूम है कि यही हमारा छुपाया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कोई मेरी बुक ले लिया। ठीक, तो इस तरीके के शब्द को हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखेंगे, जिससे हमें कोई निश्चित का बोध न हो। ओके, तो आज हम लोग सर्वनाम के 3 भेद को पढ़े हैं। अगले क्लास में बाकी 3 भेद को हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छे से आप लोग इसको उतार कर नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो याद कर लीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो किसी शब्द में, किसी लाइन में, तो हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।